साई राम सबको। ओम साई राम। मैं साई नेहा फिर से आपके साथ आप सबके साथ कुछ साई की बात शेयर करने के लिए आई हूँ। मैं बताना चाहूँगी कि साई मतलब कि 24th और 25th दोनों दिन साई कैसे मेरे साथ रहे ये बताना चाहूँगी। 24th को करवा चौथ था और 25th को मेरा कल जो मतलब बर्थडे था। तो दोनों दिन बाबा ने कैसे मुझे आशीर्वाद दिया मैं ये शेयर करना चाहूँगी आप सबके साथ। पहले 24th का बताती हूँ। करवा चौथ वाले दिन क्या हुआ था, मतलब कि हम लोग मंदिर गए थे ना पूजा करने के लिए। तो वैसे तो वो शिव मंदिर है बट वहाँ पे ना बाबा का स्वरूप की भी स्थापना कर रखी है। तो बाबा का स्वरूप बहुत सुंदर है वहाँ पे एक। तो हम वहाँ पर पूजा करने गए थे करवा चौथ की। तो फिर क्या हुआ, हम लोग मतलब कि जैसे सर्कल पूरा होता है ना लेडीज़ का जो सर्कल बनता है पूजा करने के लिए। तो जहाँ मेरे को सीट मिली थी ना बिल्कुल सामने मेरे साईं के सामने। सबसे पहले तो मैं अपने बाबा के आगे बैठी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब पूजा पूरी हो गई हम लोग उठे, मतलब कि सब मतलब कि बड़ी आंटियों के सबके पैर छू के, और जब हम नेक्स्ट तरह तो मैं अपने साईं से मिलने गई। तो मैं अपने साईं के साथ सेल्फीज़ ली 2-3। तो जो हमारे वहाँ मंदिर की हेड है ना, जो उस मंदिर की जो हेड है उनका थोड़ा नेचर ना थोड़ा सा अजीब सा है। मतलब कि वो थोड़ा सा जैसे कमेंट करना होता है ना, किसी किसी का थोड़ा सा नेचर हो जाता है, तो ऐसा है उनका नेचर। तो वो क्या था, मैंने सेल्फ़ी लेके हटी थी ना, तो आंटी एकदम से मुझे बोली कि हाँ हाँ तुम तो सेल्फियाँ ले लो। तो एक वहाँ पे उस टाइम बहुत शोर मच रहा था। सारी आंटियाँ ना मतलब कि आपस में बातें कर रही थी, तो बहुत होता। तो मैं जैसे उनको कुछ बोलने लगी तो मेरी आवाज़ वो हो रही थी, तो एकदम से पता नहीं क्या हुआ, जैसे मैं उनको बोलने लगी मैंने अपना वर्ड शुरू किया और एकदम से जैसे की बिल्कुल साइलेंस हो जाता है ना, बिल्कुल जैसे एक पिन की भी आवाज़ आ जाए ऐसा साइलेंस हो गया। और मेरी आवाज़ ऊंची हो गई थी क्योंकि मेरे को लग रहा था कि कोई सुनाई नहीं देगा उनको। तो एकदम से मैं बोल पड़ी कि आंटी जी साईं के साथ तो सेल्फ़ी लेने, मतलब कि किस्मत वालों को ही मौका मिलता है साईं के साथ सेल्फ़ी लेने का। और वो मेरी आवाज़ पूरे मंदिर में गूंज रही थी कि इतनी तेज़ हो गई थी आवाज़, जैसे साईं ने ही मतलब कि बुलवाया हो। और क्योंकि देखो ना इतना शोर मच रहा था और एकदम से जैसे ही मैं बोलने लगी एकदम साइलेंस हो गया था बिल्कुल। और मैं एकदम से होगी, मैंने कहा ये क्या हुआ, मेरी आवाज़ पूरे मंदिर में गूंज रही है। फिर उसके बाद मतलब कि जैसे हम जाने लगे तो मतलब कि हम बाहर चलेंगे तो मेरे हस्बैंड बाहर कार में थे, हम लोग जाने लगे। तो मेरी मदर इन लॉ और मेरी जेठानी भी साथ थी, लेकिन वो अभी अंदर थे और मैं बाहर निकल गई थी। मैं जैसे ही बाहर निकली तो मंदिर के बिल्कुल बाहर दरवाजे पे कोई लेडी खड़ी थी, मतलब काफ़ी एजेड सी थी और पतली सी बिल्कुल, और मतलब कि ऐसे लगी थी जैसे गरीब सी बिल्कुल। तो वो मेरी तरफ देख के स्माइल कर रही। उन्होंने मुझसे कुछ पैसे भी नहीं मांगे हैं और मेरे को देख के स्माइल कर रही है। तो मैंने कहा यार ये गरीब सी लग रही है, मन में मैंने सोचा तो इनको मैं कुछ पैसे दे देती हूँ। मेरे पास तो थे नहीं क्योंकि मैं मंदिर में वैसे पूजा करी थी। तो मेरे हस्बैंड गाड़ी में थे और वो हमारे गाड़ी के बिल्कुल साथ में खड़ी थी, बैक साइड जो होती है ना उसके वहीं साथ में खड़ी थी। और मैं बस विंडो से ही मैं मुड़ के अपने हस्बैंड से बोला कि पैसे देने के लिए। उन्होंने जितनी मतलब कि हार्डली 3-4 सेकंड लगे होंगे उनको पैसे देने में, उन्होंने मुझे पैसे दिए और मैंने टर्न किया है और वो लेडी वहाँ से गायब। आई डोंट नो वो कहाँ गई, ना मंदिर में मुझे दिखी अंदर, ना लेफ़्ट साइड ना राइट साइड, और कोई थी नहीं साइड, कहीं भी नहीं दिखी। मैंने देखा 1 मिनट की कहाँ है कहीं नहीं दिखी। तो मुझे नहीं पता ये क्या है, मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। मैंने सुना तो बहुत था कि बताते हैं कि मतलब कि मांगने आते हैं, घर पे आते हैं और जब हम देते हैं तो वो एकदम से गायब हो जाते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि हाँ कि वो साईं का एहसास था। तो कब मुझे ऐसा लगा कि जैसे साईं का एहसास हुआ है मुझे, क्योंकि ना तो उन्होंने मुझसे पैसे मांगे और वो मुझे देख के स्माइल कर रही थी। मैं जस्ट उनके कहते हैं ना 1 इंच से ऐसे निकली हूँ बिल्कुल। और मैं अभी भी सोचती हूँ ना तो मैं बिल्कुल वो चाहती हूँ कि ये भगवान, मतलब कि मैं तो पागल हूँ यार, तो पैर ही छू लेती, कुछ तो करती यार। कहते ना उस टाइम दिमाग ही नहीं चलता। तो
पता नहीं अब ये साईं लीला थी क्या था, मैं नहीं जानती। मैं तो बस मुझे इतना पता है कि जो हुआ है वो मेरे लिए बहुत अच्छी फीलिंग थी। मुझे मेरे साईं का आशीर्वाद मिला था। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मतलब कि जो कल 25 को मेरा बर्थडे था। तो क्या हुआ, मैं 2 दिन से साईं से कह ही रही थी कि साईं आप भी मुझे विश करना ना, जो डेली मैसेज आते हैं जैसे मॉर्निंग, मैंने कहा मैसेज के थ्रू ही विश कर देना आप मेरे को। तो क्या हुआ, जैसे मैं उठी सबसे पहले मैंने अपना मैसेज पढ़ा जो डेली मॉर्निंग आते हैं ना साईं के, वो पढ़ा। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं बड़ी वो हो गई थी, थोड़ी सी सैड सी हो गई थी कि साईं का तो कोई मैसेज ही नहीं आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, कल गीता जी वहाँ थी ना, अलीगढ़ में लाइव आई हुई थी। वहाँ जो छोटी शिरडी बनी हुई है वह दिखा रही थी। तो देखिए बाबा ने मेरे को वहाँ से विश किया लाइव। गीता जी ने मेरे को जब द्वारका माई में वो धूनी में धूनी में वो आहुति दे रहे थे, तब उस टाइम उन्होंने मुझे विश किया था। तो बस मैंने मतलब कि एक दिल को तो तसल्ली मिलती है ना कि साईं ने मुझे विश कर दिया। नेहा, इससे बड़ी और कोई विश हो नहीं सकती। तू मैसेज में मांग रही थी, तुझे सीधा द्वारका माई से बाबा ने विश भेजी है, तो और इससे बड़ा क्या हो सकता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने फिर गीता जी से भी बात करी, उनको थैंक यू भी बोला कि उन्होंने मुझे वहाँ से विश किया। मेरे मतलब कि साईं ने मुझे विश किया, सबसे बड़ी बात। फिर दोपहर में मेरे ख्याल से 3:30 बजे हम लोग साईं मंदिर गए। तो वहाँ पे हम मतलब कि पंडित जी ही बैठे थे और कोई भी नहीं था। तो हम लोग गए और बाबा के मत्था टेका। तो मैंने मिठाई वगैरह लेकर गई थी मैं, तो बाबा को चढ़ाई। तो मैंने पंडित जी से बोला कि पंडित जी मुझे ना बाबा की ब्लेसिंग्स दीजिएगा, आज मेरा बर्थडे है। तो मुझे तो लगा था कि जैसे नॉर्मल फ्लावर मिल जाता है या कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं, मैंने तो यही सोचा था। तो फिर हम लोग पूरे मंदिर में जैसे परिक्रमा लगानी होती है ना, तो वहाँ गए, परिक्रमा लगा के आए। तो पंडित जी ने मतलब कि प्रॉपर ढंग से एक पूजा करवाते हैं ना, वो पूजा करवाई और बाबा का आशीर्वाद मिला मुझे पूरा। और पूरा आशीर्वाद देके जो उनके मंत्र वगैरह पढ़ के पूरा आशीर्वाद दिया उन्होंने मुझे बाबा का एक चोला दिया येलो कलर का। ये स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा सामने, मैंने वही चोला अपने बाबा को घर में आके पहनाया हुआ है, बाबा को ओढ़ा रखा है। और एक मुझे बाबा का नारियल मिला और बाबा ने मुझे मतलब कि गिफ्ट दिया मुझे बाबा ने। और ना 3-4 दिन पहले मेरे पास मैसेज भी आया था कि मैं तुम्हें अपनी तरफ से कुछ दूंगा, और कल वो पूरा हो गया। मेरे साईं की तरफ से मुझे गिफ्ट भी मिल गया और मेरे साईं ने मुझे विश भी किया। तो मेरे साईं की लीला तो न्यारी है यार, सच में इतने प्यारे हैं ना वो, क्या तो कहूँ। मतलब कि मैं अभी भी सोचती हूँ ना कि मेरा दिन इतना स्पेशल बना दिया उन्होंने कि मुझे विश भी किया वहाँ से, फिर मेरे को अपनी तरफ से गिफ्ट भी दिया। और क्या कहूँ, मैं बस कुछ नहीं कह सकती मैं उनके बारे में, वो बहुत अच्छे हैं। बस यही 2 दिन जब बाबा मेरे साथ रहे हैं, यही शेयर करना चाह रही थी आप सबके साथ। होप आप सबको पसंद